संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। हो गया। हलंत्यम सूत्र का काम क्या है? इत संज्ञा करना है ना। इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हलंत्यम है ना। अयुण में न की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? हलंत्यम। बराबर है। अयुण ऋलिग एवं अयोज अयवरट लर्ण यमगणनम दबय गणदश दबगणदश। इन दो एक दो तीन लोग कम हो गए क्या? इतने कौन नहीं आया? फक्त ना विठ्ठल कोण आहे तो? विठ्ठल जाधव आला नाही, त्याला काय झालं? हा हा। चलो तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदर्शनम लोप सूत्र क्या करता है? क्या करता है? बोलो ना, कितने बार बोल दिया है? लोप संज्ञा करता है। क्या करता है? आदर्शनम लोप सूत्र क्या करता है ना। हाँ। संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या? लिख के दिया है नारे। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। अब विधि सूत्र का लक्षण क्या है? लिख के दिया है, आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। लिखो फिर से, आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। आदेश आगम प्रत्यय लोभ इत्यादि को कहने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? विधि सूत्र है ना। आदेश आगम प्रत्यय आदि को बताने वाले सूत्र को क्या कहेंगे? विधि सूत्रम। उसको कैसा कहा है? आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम है ना। आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा करता है? कुछ भी बोलते हैं। अरे वर्णों की संज्ञा करता है। कैसे संज्ञा करता है? अंतेन इता स आदि, ये संज्ञा है। क्या? कौन सी संज्ञा है? आदि। ये क्या है? संज्ञा करता है। मालूम हो गया क्या? लिखो, अंतेन इता सह आदि संज्ञा भवती। लिखो, लिखा, अंतेन इता सह आदि ही संज्ञा भवती। है ना। केशाम
आदि वर्ण से मध्यगानाम च लिखो, आदि वर्ण से मध्यगानाम च संज्ञा भवति। आदि वर्ण और मध्यम वर्ण को भी संज्ञा बन जाती है। कौन? आदि और अंतिम इत वर्ण। संज्ञा कौन? संज्ञा कौन? अंत्य इत से आदि लिखो ना, संज्ञा अंतेन इता स आदि संज्ञा, संगी लिखो नीचे। आदि और मध्य वर्ण ये क्या बन जाएंगे? संगी बन जाएंगे, है ना। संगी किसको कहते हैं? जिनकी संज्ञा होती है उसको क्या कहते हैं? संगी कहते हैं। और जो संज्ञा बनती है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बनाने का सूत्र कौन सा? आदिरंतेन सहेता। क्या? संज्ञा बनाने का सूत्र कौन सा? संज्ञा बनाने का सूत्र कौन सा? वो कौन संज्ञा बनाता है? कौन सी संज्ञा बनाता है? अंतेन इदास आदि। क्या? कितने बार बताना है? मेरे समझ में नहीं आता है। अंत्ययित वर्ण के साथ आदि ये संज्ञा बन जाता है। किसकी? अरे लिख के दिया है ना, आदि वर्ण मध्य गानाम च। क्या? आदि वर्ण की और मध्य वर्ण की संज्ञा होती है ना। अयवुन, अयवुन ये सूत्र है। इसमें अंतिम वर्ण इत वर्ण कौन सा है? आदि वर्ण कौन सा है? तो संज्ञा कौन सी बनेगी? कौन से सूत्र से? ये समझ में आया? हाँ, संज्ञा बनाने वाला सूत्र कौन सा? इस सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, है ना। तो आदिरंतेन सहेता क्या है? ये संज्ञा सूत्र है। क्या सूत्र है? वो संज्ञा बनाने वाला प्रत्याहार सूत्र है। वो संज्ञा कैसा बनाता है? अंतिम ईद को दूसरे स्थान पर रखना, पहले स्थान पर किसको रखना? आदि को रखना। तो आदि और अंतिम ईत वर्ण ये संज्ञा बन जाती। संज्ञा कौन बन जाती है? ईत वर्ण। किसकी? आदि और अंतिम ईत वर्ण ये क्या बन जाती है? संज्ञा बन जाती है। किसकी? अरे पगले, आदि वर्ण और मध्य वर्ण को लिख के दिया है ना, संगी संगी करके लिख के दिया है ना। वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? बोलो। आदिरंतेन सहेता। बोलो ना, तुमको बोलने ही नहीं आ रहा है। आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। संख्या संज्ञा बनाने की प्रक्रिया बताओ। संज्ञा कैसी बनेगी? अंतिम ईत वर्ण को दूसरे स्थान पर रखो, पहले स्थान को आदि वर्ण, आदि वर्ण को पहले स्थान पर रखो, बस संज्ञा बन गई। क्या? संज्ञा कैसी बन गई? दूसरे स्थान पर रखो, पहले स्थान पर। तो फिर संज्ञा बन गई। कौन सी संज्ञा बन गई? आदि और ईत वर्ण। आदि और ईत वर्ण मिलकर के क्या होगी? संज्ञा बन गई। कौन से वर्णों की संज्ञा बन गई? मध्य ग। कौन सा?
आदि और मध्य वर्णों की संज्ञा बन गई। कौन बन गई? आदि और मध्यम वर्ण की संज्ञा बन गई। संगी कौन? आदि और मध्य ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? संगी कौन? और संज्ञा कौन? आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण, ये संज्ञा है। और कितने बार बताने को लगेगा? संज्ञा कौन सी? आदि पहले स्थान पर और इत वर्ण दूसरे स्थान पर, ये संज्ञा। इसका नाम क्या है? वर्णों की संख्या। उदाहरण बताओ। अन, अच, हल, हल, बस, भस, भस, बस, धस, दस, थर, थै, शल, यम। ये सब क्या हो गए? संज्ञा हो गए। ये संज्ञा कौन से सूत्र से बनाएंगे? हाँ, आदिरंते न सहेता, इस सूत्र से कितने संज्ञा बनाएंगे? कौन से? देख के बोल रहे हो, बिना देखे बोलो। बिना देखे बोले तो माने ना क्या? आदि रहते न संहिता, ये सूत्र क्या कहता है? क्या करता है? प्रत्याहार बनाता है, संज्ञा बनाता है। किसकी संज्ञा बनाता है? कौन से वर्णों की? समूह के आदि और मध्यम वर्ण की। किसकी? हाँ, और संज्ञा कौन सी बन जाती है? अरे अंत्ययित वर्ण और आदि, ये संज्ञा है ना? क्या ये संज्ञा है? और संज्ञा कौन? आदि वर्ण और मध्यम वर्ण। मध्य ग वर्ण, बीच में जाने वाले वर्ण, और आदि वर्ण, ये क्या बन जाते हैं? संज्ञी। संज्ञी बन जाते हैं। संज्ञा कौन थी? हाँ, प्रथम स्थान पर। कौन सा सूत्र बनाता है? ये इतना कंठ करके रखो। उस सूत्र को क्या कहेंगे? संज्ञा सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। ये प्रत्याहार बनाता है। प्रत्याहार व्याकरण में उपयोग वाले कितने हैं? 42 है। आप बंद करके पुस्तक देख करके, पुस्तक बंद करके बोलो। अन, इन, उन नहीं बनेगा। अन, इन, अक, इक, उक, अंग, इंग, उंग, अंग, अच, इच, उच, एच, ऐच, है ना? और यम, अल, हल, खै, खर, धस, जस, बस, चय, चर, बस, भस, ये सारे क्या? 40 क्या बनेंगे? 42 ये बनेंगे। अब तुम हमको समझ, अब तुम्हारे टीवी के स्क्रीन पर जा रहा है ऐसा वर्णों की कतार बताओ। आई वोंट रिलेट, एवं, आई वोट, है ना? ये स्वर। फिर
हयवरट लण, ये अंतस्थ है ना। ओ यमगणनम जबय गर्दश जवगर्दश कपय चटताओ चटताओ कपय, ये क्या है? स्पर्श वर्ण है ना। ये कौन से है? ये स्पर्श वर्ण। और शससर और हल, इसको ऊष्म वर्ण क्या कहेंगे? बराबर है ना। अब मुझे बताओ, सारे ऊष्म वर्ण को, सारे ऊष्म वर्ण की संज्ञा करो। क्या क्या करेंगे? चल करेंगे, है ना। ह को छोड़ करके तीन ऊष्म वर्ण को ले लो, संज्ञा करो। ह को छोड़ करके तीन ऊष्म वर्ण की संज्ञा बनाओ। शर, ये कौन सी? शर। और प्रथम वर्ण की संज्ञा बनाओ। पुस्तक बंद करो, प्रथम वर्ण की संज्ञा बनाओ। चय क्या बनेगी? चटतो कपई, ये प्रथम वर्ण की जगह है ना, तो चय क्या बनेगा? दो और पहले वर्ण की संज्ञा बनाओ। खय, इससे क्या हो गया? द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण आ जाएगा। तीसरे वर्ण की संज्ञा बनाओ। जिन जो जानते हैं वो बोलो नहीं रे, तुम्हारा हुआ है पहला, ये गधों को बोलो। तृतीय वर्ण की संज्ञा बोलो, बोलना अभी। जश। चतुर्थ वर्ण की संज्ञा बोलो, जश। पंचम वर्ण की संज्ञा बोलो, यम, है ना। और अंतस्थ वर्ण की संज्ञा बोलो। तू भी पढ़ा हुआ है, ये इनके मुंह से शब्द ही निकाल नहीं रहा है। ये जीरो बोलेंगे, जीरो रहेंगे, है ना। कितने बार बोलना है मेरे समझ में नहीं आता है ना। एक बार बोल दिया कि ये जो स्क्रीन है वो तुम्हारे आंखों पर रहना ही चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे ना, तुम्हारी मजाक ही चलेंगे ना, ककड़ा खाओ, इधर खाओ, उधर खाओ, ऐसा ही चलेगा ना, कुछ नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। वो जो पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं ना, उसकी जैसा बर्ताव करो ना तुम। आई वॉन्ट रिलक एवं आई आउट। अभी देखो, इतना तो ध्यान में रहना चाहिए।
यहां क्या है? पंचमो वर्ण। यहां क्या है? यहां क्या है? ये आया है ना, कितने बार बोलना है? तृतीय वर्ण। ये और ये उष्माण है, और ये अंतस्था। लिख के ले लो। और ये तुम्हारे हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तू बोलत जा रहे। हाँ। नहीं बोलेगा ना, शर्म करेगा तो बनेगा नहीं। ये आता उद्या पाठ करून या। कल ये कंठ करके आना। ऐ उंड्रलिक एवं ऐवो इति स्वराहा उधर लिखो। स्वर वर्णाः लिखो। है वरडलन अंतस्था यमगणनम पंचवर्णाः दभय गणद चतुर्थ वर्णाः दभ गणद तृतीय वर्णाः खप छठ चटतो कपय द्वितीय प्रथम वर्णाः चसरहल इति उष्माणः। ये कल कंठ करके आ जाओ भाई। और इसके प्रत्याहार कैसे बनाने, इनके प्रत्याहार कौन सा सूत्र बनाएगा, वो कैसा बनाना बोलो। इसमें अंतिम ईत वर्ण के नाम ले लो खटाखट। न का तुम बोलूच न करे दोगे तुम। न कम तुम खाली सिखाने की पद्धत देखने के लिए आ जाओ, है ना। न क न च बोलो ना अंतिम ईत वर्ण। और 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 बोलो अंतिम अंतिम वर्ण ईत वर्ण बोलो। है ना। ये क्या हो गया? अंतिम इन वर्ण। ये इत वर्ण किसके लिए, इनका प्रयोजन क्या? संज्ञा बनाने के लिए। अब बोलो ना, नादयो अनाद्यर अनाद्यर्था लिख के दिया है ना, वो कंठ करके आ जाओ ना। नादयो अनाद्यर्था क्या? नादि की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? हो गया, झाला।
झालं का? अरे ईद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अरे हलंत्यम सूत्र क्या करता है? अंतिम हल वर्ण की क्या करता है? ईद संज्ञा करता है ना। फिर ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, गड़बड़ी क्यों हो गया? अंतिम हल वर्ण की ईद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हो गया। अरे हलंत्यम है ना। हलंत्यम सूत्र क्या कर रहा है? तुम घर घर जा करके पढ़ नहीं रहे ना। अंत्य इत वर्ण, अंत्य हल वर्ण की संज्ञा क्या करता है? इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। अयुन में न की इत संज्ञा कौन से सूत्र से? क की इत संज्ञा, न की इत संज्ञा, च की इत संज्ञा, ट की इत संज्ञा, न की इत संज्ञा, म की, य की, श की, श की, व की, य की, र की। ये इसकी ईद संज्ञा कौन से सूत्र ने की? हाँ, कौन सी? हाँ, हलंत्यम। इस सूत्र ने अंतिम ईद वर्ण की ईद संज्ञा की। उनका नाम क्या हो गया? इत। क्या हो गया? है ना। अब वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र, प्रत्याहार सूत्र कौन सा हो गया? क्या मूर्ख जैसी बात क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। प्रत्याहार करने वाला सूत्र, वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? बराबर है ना। अंतिम हल वर्ण की ईद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? हाँ, और लोप करने वाला सूत्र कौन सा? ये समझ में आया क्या? हलंतम सूत्र क्या करता है? किसकी? अंतिम हल वर्ण की क्या करता है? हल वर्ण की मतलब व्यंजन वर्ण की क्या करता है? अंतिम हल मतलब व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? हलंत्यम। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? साक्षात लोप करने वाला सूत्र कौन सा? तस्य लोप। ये किसका लोप करता है? इत का लोप करता है। किसका लोप करता है? जिसकी इत संज्ञा की है वो उसका लोप करता है। इत संज्ञा किसके लिए की जाती है? लोप करने के लिए। ऐसे क्या करते हैं? इत संज्ञा किसके लिए की जाती है? संज्ञा किसके लिए की जाती है? या संज्ञा सा सा प्रयोजन होती, कोई न कोई प्रदर्शक प्रयोजन होगा क्या? संज्ञा किसके लिए कि किसी प्रयोजन के लिए क्या? या संज्ञा सा सा प्रयोजन, ये बोल देना है ना। अब इससे प्रत्याहार एक दूसरे को पूछ के बोलो। पंचम वर्ण बताना है तो कौन सा प्रत्याहार करना पड़ेगा? हाँ, चतुर्थ वर्ण बनाना पड़ेगा तो कौन सा प्रत्याहार करना पड़ेगा? हाँ, तृतीय वर्ण को बताना है तो कौन सा प्रत्याहार करना पड़ेगा? हाँ, और द्वितीय प्रथम वर्ण को संज्ञा करनी है, वो तो वो कौन सी संज्ञा होगी? चय। हाँ, दो और प्रथम वर्ण की संज्ञा करनी होगी तो कौन सा सूत्र, कौन सा संज्ञा होगी? खय। उष्म वर्ण की संज्ञा कौन सी होगी? शल।
अंतस्थ वर्णों की संज्ञा कौन सी होगी? सारे स्वर वर्ण की संज्ञा कौन सी होंगी? हाँ, सारे स्वर वर्ण की संज्ञा कौन सी? क्या तुम ऐसे कर रहे हो? अच होगी। सब के सब वर्णों की संज्ञा कौन सी होगी? हल व्यंजन वर्णों की संज्ञा कौन सी होगी? हल। व्यंजन वर्ण बताना है तो क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलना है तो क्या बोलेंगे? और सब के सब वर्ण है तो क्या बोलना है? हो गया। अब चौथे वर्ण की शुरुआत वर्णमाला में आंखें बंद करके बोलो, कौन से वर्ण से होती है? हाँ हाँ, झ। चौथे वर्ण का अंत कौन से इत वर्ण से होता है? चौथे वर्ण का अंत किस वर्ण में होता है? श। हाँ। तृतीय वर्ण का शुरुआत कहाँ से होती है? और तृतीय वर्ण का अंत्य किसमें होता है? बिना देखे बोलो। श। पहले वर्ण की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, च। पहले वर्ण का अंत किस इत वर्ण में होता है? य। द्वितीय वर्ण की शुरुआत कहाँ से होती है? बिना देखे बोलो। ख। और द्वितीय और प्रथम वर्ण का अंत किस वर्ण में होता है? और ऊष्म वर्ण की शुरुआत कहाँ से करना? ऊष्म वर्ण का अंतिम इत वर्ण कौन सा? ल। अंतस्थ वर्णों की शुरुआत कहाँ से करना? य से। किससे? अंतस्थ वर्ण यव रल है ना। अंतस्थ वर्ण की शुरुआत कहाँ से करना है? या। और अंत्य अंतस्थ वर्ण का अंतिम ईत वर्ण कौन सा? न। अच वर्ण की सारे स्वर वर्ण की शुरुआत कौन से आदि से करनी है? ओ, जोर से बोलो ना। हाँ, और से करना है। और स्वर वर्णों का अंत किस वर्ण में हो जाएगा? च वर्णम। च से, है ना। ए और ओ, ये दो वर्ण की संज्ञा करनी है तो कौन सी संज्ञा करेंगे? हाँ, ए और ओ की संज्ञा करनी है तो कौन सी संज्ञा करेंगे? अरे एंग ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण की संज्ञा करनी है तो कौन सी संज्ञा करेंगे? हाँ, अरे गधे नु, एच के बोलो ना। चार वर्ण की शुरुआत कहाँ शुरुआत करनी है? ए से। कहाँ रुकना है? औ तक। तो संज्ञा कौन सी होगी? एच। अब बार बार मूर्ख जैसा करो नहीं है, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा, बड़ा फड़ लगा दूंगा मैं। ओ ई ऊ ये तीन वर्णों की संज्ञा करो। ओ ई ऊ रू रू ए ओ ऐ औ इतने वर्णों की संज्ञा करो। अ ई ऊ रू ए ओ ऐ औ ह य व र ल।
इतने की संज्ञा करो। ई और ऊ ये दोनों वर्णों की संज्ञा करो। अ से लेकर 5 वर्णों की संज्ञा करो। बोलो ना। ई से लेकर 4 वर्णों की संज्ञा करो। हाँ हाँ। ऊ से लेकर 3 वर्णों की संज्ञा करो। अ से लेकर 7 वर्णों की संज्ञा करो। ई से लेकर 6 वर्णों की संज्ञा करो। ऊ से लेकर 5 वर्णों की संज्ञा करो। समझ में आया? अ से लेकर 9 वर्णों की संज्ञा करो। ई से लेकर 8 वर्णों की संज्ञा करो। ऊ से लेकर 7 वर्णों की संज्ञा करो। रू से लेकर 4 वर्णों की संज्ञा करो। रिच ब्रू से लेकर 5 वर्णों की संज्ञा करो। लिरिक्स बोलो ना जोर से। जैसे तेरे मूर्ख जैसे क्यों रहे? बोलो ना जोर से लिरिक्स। हाँ। ए से लेकर 4 वर्णों की संज्ञा करो। ए से लेकर 2 वर्णों की संज्ञा करो। ए से लेकर 2 वर्णों की संज्ञा करो। अरे एंग ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? ए ओ की संज्ञा क्या रहेंगी? एंग। ए ओ ऐ औ की संज्ञा क्या रहेगी? हाँ हाँ। ऐ और ओ की संज्ञा क्या रहेगी? एच का मतलब क्या है? ए ओ। एंग का मतलब क्या है? एच का मतलब क्या है? हाँ। अच का मतलब क्या है? अच का मतलब क्या है? बोलो ना। हाँ। वर्ण का नाम लेकर बोलो। अ ई उ। अंतस्थ वर्ण कौन से संज्ञा से होते हैं? अंतस्थ वर्ण कौन से संज्ञा से होते हैं? फिर से हण बोलना नहीं। हण बोलेगा तो हानुगम है। यण अंतस्थ वर्ण कौन से? संज्ञा कौन से? यण। यण का अर्थ क्या है? अरे मतलब बोलो ना। हाँ। 5वें वर्ण की संज्ञा कौन से सूत्र से करेंगे? यम। यम संज्ञा का अर्थ क्या है? कितने वर्ण? बराबर है। आप 5वें वर्ण की संज्ञा कौन से प्रत्याहार से होगी? ज्यादा का। चतुर्थ वर्ण की संज्ञा कौन से प्रत्याहार से होगी? कौन से? झस। झस का अर्थ कौन से वर्ण? बराबर है ना? और तीसरे वर्ण की संज्ञा कौन सी? तीसरे वर्ण कौन से? देख करके बोल रहे हैं ना, बिना देखे आंख मूंद करके बोलो ना। द्वितीय और प्रथम वर्ण की संज्ञा कौन सी? और खय संज्ञा से कौन से वर्ण गिने जाते हैं?
बराबर है। और प्रथम वर्ण को बताना है तो कौन सी संज्ञा करेंगे? चय संज्ञा से कौन से वर्ण प्रतीति हो गए? हाँ, आप ऊष्म वर्ण की संज्ञा बोलो। उस शल में कितने वर्ण आ जाएंगे? च स स च स स ह ये आ जाएंगे। आप तुम क्या करो, अब ये 42 प्रत्याहार है ना, ये तुम कल करके आ जाओ, हमको बताओ। अब घर में जाकर के रटो, एक दूसरे को पूछो अक मतलब कितने हैं? अक संज्ञा कितने का नाम? कौन कौन है ना? अब अच संज्ञा हुई तो कितने का नाम? कौन से कौन से? अब उधर न देखे बोलो ना। अट संज्ञा हुई तो कितने का नाम? हयवा, हयवा र का नाम क्या हो गया? अट। अब आन संज्ञा हुई तो कितने आ जाएंगे? पहले 3 भी बोलो ना, अयु भी हो गए अन से, है ना? अब अम करना है तो बराबर है ना? कहां से शुरू करना और कहां से थम जाना, है ना? अब अल संज्ञा होगी 2 वर्ण, तो इसमें कितने वर्ण आ गए? कहां से शुरू करना? ये सारे वर्ण आ गए। अब अश वर्ण लेना है तो कहां से शुरू करना है? बस, या शो आया के रुकना, शुरू कहाँ करना? अ से करना, है ना? अब इक आ गया तो कहां से शुरू करेंगे, कहां तक रुकेंगे? बोलो, शुरू करो। आ इक है ना, क में रुक जाना। ई उ री द्री, बस इक है। इच, हाँ। अब इन, और दूसरा भी होता है ना, लो, यहां तक भी इन होता है ना? उक, एंग, बस एच, आई आओ बोल लेना, ऐच, आई आओ खाई, हाँ, खर, बस वहां रुकना, र के बाद रुक जाना, आगे नहीं जाना। अब ngम, यह नहीं जाना, ngण
न क्या न यम गणनम है ना, यम है ना, तो यम गणन है ना। ngम गणन है ना। अब चय चट तप चय। अब चर बोल की तुझं तोंड बंद झालं का, मुका झालं, मुका झालो वाचा गेली, है ना, साधू संतांची निंदा केली। नाम हो गया, चय हो गया, चर हो गया, छव चटता है ना। जश झय 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 झबई झभा झय आ गया ना। नहीं वो झय नहीं, कपई का यह तक ध भ घ ढ ध ज ब ग ढ ख फ छ ठ थ च ट त क प, यहां तक क्या हो गया, झय आ गया। झर ग ढ ध थ ठ ट ट त क प श स श श स। अब झल हा, इसका नाम क्या है, झल। अब झस यहां तक, ये क्या हो गया, झस झस। अब बस काय बोलतो ते, बगडद बगडद बोलना, बस। अब भस हाँ हो गया। अब मैं मगणाना ध बगड़ जब गड़ द कप चटता चटता कपा, यहां तक मैं आ गया, है ना। और यही यवरल ह को छोड़कर ज भ घ ढ ध ज ब ग ढ ख फ छ ठ छ ठ, ये क्या हो गया, नहीं यही तो दूसरे तक आ गया, ध भ तक आ जाएगा। यही कहां तक आ जाएगा, य व र ल य म ग न धबा, यहां तक यही आ जाएगा। अब यन, अरे कितने देर लगा, यवरला यम गणना, ये यम है ना। यही ये कपई तक कपा, हाँ। अब यर यर
शशस यहां तक यर हो गया। अब रल 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 र यम गणना दबा गड़दा जब गड़दा खप चट चटता कपा शशसा हा। अब कल आपको संख्या बोलनी पड़ेगी। क्या बोलनी पड़ेगी? है ना? वल बोलो, वल। वर ल यम गणना ध ब गड़ध जब गड़दा कप चट चटता कपा शशसा हा। ये क्या हो गया? वल हो गया। वश जब गड़दा बस वश हो गया। अब शर अरे शर रे श ये क्या है? शर। शल बोलो और हर्ष बोलो। द। अब इधर देखो, ये कितने हैं? 9। यहां कितने हैं? 3। ये कितने? 2। ये 2। ये 2 है। ये कितने हैं? 5। उसमें 4 यण है ना? ये कितने? 5। ये कितने? 5। ये कितने? 5। ये कितने? 5 और 5 10। और ये कितने? 4। ये संख्या ध्यान में रह गई। अब अज बोले तो कितने बोलेंगे? 9 है ना? अंग बोले तो कितने? 7। अग बोले तो कितने? 5। अन बोले तो कितने? 3। ऐसा हिसाब आपको आना चाहिए, है ना? तो आप करके बोलो, लिख के बोलो, तुम घर में जा करके बोलो, गप्पे मत मारो। इसको तो दूर करो, फटाक कर भगाओ उसको। गप्पे मारने लगेगा तो। ओम पूर्णमदः